हर हर महादेव। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको ले चलूंगा केदारनाथ की यात्रा पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि केदारनाथ कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है, होटल कहां पर मिलेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए बसें कहां से मिलेंगी, केदारनाथ यात्रा में टोटल खर्चा कितना आएगा, केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है और केदारनाथ के कपाट कब खुलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केदारनाथ कैसे पहुंचना है। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले आपको ट्रेन से हरिद्वार पहुंचना है। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होगा सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाएंगी। वैसे सरकारी बसें काफी लिमिटेड हैं, इसलिए आपको सरकारी बसों के भरोसे नहीं रहना है। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए प्राइवेट बसों का किराया सीजन के हिसाब से 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच तक झूलता रहता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 9 घंटे तक का समय लगता है। और भाई अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी का किराया 4000 रुपए है और बड़ी गाड़ी का किराया 6000 रुपए है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हुए आपको रास्ते में ही धारी देवी का मंदिर और देवप्रयाग का संगम देखने को मिल जाएगा जाती है। इन सभी जगहों को देखने के बाद फाइनली आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने की। यहाँ पर होटल के नॉर्मल रूम 1000 रुपए पर बेड है। तो भाई रूम पर आराम करने के बाद अगली सुबह जल्दी से आपको निकल पड़ना है गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड जाने के लिए आपको सुमो बोलेरो से जाना पड़ेगा, जिसका किराया 50 रुपए रहता है। चूँकि ये गाड़ियाँ लिमिटेड रहती हैं तो आपको इसमें बैठने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में तो खड़ा ही होना पड़ेगा। फिर यहाँ से गौरीकुंड आप 10 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। गौरीकुंड में आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, यहीं पर माता जी का एक मंदिर भी है। तो भाई माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड से केदारनाथ का पूरा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर का है। तो भाई यहाँ से केदारनाथ तक पहुँचने के लिए आप घोड़े, खच्चर या पालकी से भी जा सकते हैं। घोड़े खच्चरों से मंदिर तक जाने का किराया 2500 रुपए से लेकर 3000 तक है और भाई रिटर्न आने का ये किराया 2000 रुपए तक लेते हैं। और अगर आप पालकी या पिट्ठू करवाना चाहते हैं तो ये आपसे आपके वेट के हिसाब से चार्ज करेंगे। और अगर हम मान के चलें कि आपका वेट 70 से 80 किलो है तो ये आपसे लगभग 8000 से 9000 रुपए के बीच चार्ज करेंगे। पर भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैदल ही पूरा रास्ता कवर करें, क्योंकि पैदल जाने से आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। पैदल ट्रैक करने के लिए अगर आप गौरीकुंड से सुबह 4 से 5 बजे के बीच में निकलते हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे में आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और भाई अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उसकी सुविधा भी अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ से 3 जगहों से मिलती है। सबसे पहला है सिरसी हेलीपैड। सिरसी हेलीपैड सोनप्रयाग से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर तक का किराया 5500 रुपए तक है। और दूसरा है फाटा, जो कि सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले है। यहाँ से हेलीकॉप्टर किराया भी 5500 रुपए ही है। और तीसरा हेलीपैड है गुप्तकाशी का हेलीपैड, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 7800 रुपए है। और भाई ये जो किराया मैंने बताया है ये आने और जाने दोनों तरफ का है। सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हेलीकॉप्टर आपको ऑनलाइन ही बुक करना है, क्योंकि ऑफलाइन में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप ऑनलाइन ही बुक करें। ऑनलाइन इस वेबसाइट से ही आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है। और भाई अगर आप यहाँ मंदिर पर पैदल ट्रैक करके जाते हैं तो आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई पड़ेगी। कहीं पर आपको बरसात देखने को मिलेगी तो कहीं पर आपको स्नो से भरे हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं पर आपको ये प्यारी सी नदियों की धाराएं देखने को मिलेंगी। यहाँ ट्रैक करते हुए यात्रियों के लिए रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह और गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो भाई लगभग 10 से 12 घंटे के ट्रैक के बाद आप शाम को 5 से 6 बजे के आसपास केदारनाथ मंदिर तक पहुँच जाएंगे। केदारनाथ मंदिर पहुँचने के बाद जाहिर सी बात है आपको थकान तो हो ही गई होगी। तो यहाँ पर रुककर आराम करने के लिए आपको मंदिर के पास ही रूम मिल जाएंगे। तो भाई इन रूम्स का पर पर्सन का किराया 3000 रुपए रहता है, जिसमें आपका 2 टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता भी इंक्लूड रहता है। और भाई अगर आप सस्ते ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेंट की सुविधा भी मिल जाएगी। टेंट की सुविधा GMVN के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। टेंट का किराया 800 रुपए है और यहाँ पर GMVN के द्वारा ही आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका चार्ज 200 रुपए पर थाली रहता है।
आपको होटल के रूम्स और टेंट की बुकिंग ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। यहाँ पर ऑफलाइन टेंट और रूम मिलना काफी मुश्किल रहता है, या फिर ये कहो कि लगभग नामुमकिन ही रहता है। अगर आप अपना टेंट खुद लेके आते हैं तो आप यहाँ पर मंदिर के आसपास टेंट लगा सकते हैं, पर आपको ठंड का ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सुबह जल्दी से लाइन में लग जाएं, तो हो सकता है आप आरती में भी शामिल हो जाएं। आरती सुबह 5 बजे होती है और यहीं पर ये विशाल पत्थर पड़ा हुआ है जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जब 2013 में महाप्रलय आई थी तो अचानक से ऊपर से ये पत्थर नीचे गिरकर मंदिर से थोड़ी पीछे आकर रुक गया था, जिस कारण प्रलय का पानी 2 धाराओं में बढ़ गया था, इसलिए मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई थी। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं भैरव मंदिर पर, जो कि केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद आप वापस निकल पड़िए सोनप्रयाग के लिए। शाम तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको वहीं स्टे करना है, फिर अगली सुबह बस पकड़कर वापस निकल पड़े हरिद्वार के लिए। केदारनाथ यात्रा में टोटल खर्चा 7 से 8 हजार रुपये पर पर्सन आएगा। तो भाई केदारनाथ आने के लिए कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, बारिश कभी भी हो सकती है। साथ साथ आपको एक डंडा भी रखना होगा जिससे कि आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पर आने की बेस्ट टाइमिंग की, तो वैसे तो केदारनाथ साल में 6 महीने खुला रहता है, पर सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और आप अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं। मई जून का महीना सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, इसलिए इस टाइम पर आपको आने से बचना है। और आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर मानसून के समय में ना आए, क्योंकि उस टाइम पर बारिश के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।